हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी जॉब्स न्यू अपडेट के बारे में। 30,000 जॉब्स अपडेट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से एक न्यू इंटरव्यू निकल कर आ चुका है, जिसमें उन्होंने जॉब्स के बारे में एक अपडेट दी है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। क्या कुछ इसने कहा, सब कुछ आपको डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा। और वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में आपको दिखने को मिलेगा क्या कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो 30,000 जॉब्स है उसके बारे में क्या कहा है। साथ में जो क्लास 4 वैकेंसीज है पुराने वाले और बाकी जो भी पेंडिंग पोस्ट्स हैं डिपार्टमेंट वाइज, इन्होंने क्या कहा है पोस्ट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कहना इन नौकरियों के बारे में, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर सही कह रहा है, क्या कुछ इसने कहा है, ये देखिए। 3-4 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का बदलाव आया है उसे देख करके जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लोग भी हैरान हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। कुल मिलाकर समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत 87 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद टूरिज्म सेक्टर में संभावनाएं यहाँ की और बढ़ने वाली। सोशल वेलफेयर के तहत पिछले वर्ष करोड़ों रुपए कुपवाड़ा के नागरिकों के खातों में सीधे भेजे गए। अब एक समय था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 10-12 पैसा ही आता था। अब तो 100 पैसा चलता है दिल्ली से तो श्रीनगर भी 100 पहुंचता है और कुपवाड़ा के मच्छल और केरन इलाके के गांव में भी 100 ही पैसा पहुंचता है, 99 नहीं पहुंचता। तो ये सामान्य परिवर्तन नहीं, कहने में मुझे 1 सेकंड लग रहा, लेकिन ये व्यवस्था बनाने में जो मेहनत लगी है, मैं समझता हूं कि जितने बिचौलिए थे आम आदमी की आकांक्षाओं के, जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते थे, उनका कारोबार अब पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे हैं। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई और पिछला जो वर्ष रहा है, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं प्रेस के लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई उतनी जब नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया, थोड़ा मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। सबका ये प्रयास होना चाहिए कि नए युवा, नए बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू करें। नई पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए सभी अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में उन्हें सक्रिय ढंग से आगे आकर के पहल करनी चाहिए। तरक्की की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। ये था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा किसको जॉब मिलेगा और किसको मिला। मेरिट के बेसिस पर सिर्फ जॉब मिलेगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो। आपकी क्या राय है इसके रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना।